हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज एक न्यू वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एमसीक्यूज़ के लेकर आए हैं, जिसमें हम आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं। आने वाले जो भी 22 दिसंबर का अपकमिंग एग्जाम है, जो भी कैंडिडेट दे रहे हैं कौन सा AIBE 19 का, तो शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें, आज के जो एमसीक्यूज़ हम लेकर आए हैं वो अपील से संबंधित लेकर आए हैं। किससे संबंधित हैं? अपील से संबंधित। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि अपील से संबंधित प्रोविजंस हमारे BNSS के चैप्टर जो है 31 के अंतर्गत दिए हुए हैं। सेक्शन 413 से सेक्शन 435 तक ये प्रोविजंस हैं। और अगर हम बात करें CRPC की, तो वहाँ पर चैप्टर 29 में थे 372 से लेकर के 394 तक। तो दोनों एक्टों के संबंध में हमने आपको बता दिया है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 31 संबंधित है। तो अभी हमने आपको बताया चैप्टर 31 जो है अपील से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसमें यह पूछ रहे हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि कौन सा वो सेक्शन है जिसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि जब तक अन्यथा उल्लंघित न किया जाए तब तक अपील नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन तो होगा, देखिए ए वाला 413 में बात की गई है। 413 में वो ग्राउंड्स बताए गए जिनमें अपील की जा सकती है, अदरवाइज उनके अलावा किसी मामले में अपील नहीं कर सकते हैं। ये ग्राउंड्स बताने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं बाकी के तीनों सेक्शंस के बारे में। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ पर ए वाला है। बट सेक्शन 414 जो है सेशन कोड में अपील के संबंध में बात करता है, जो परिशांति कायम रखने वाले, कीपिंग पीस वाले मैटर्स होते हैं, गुड बिहेवियर वाले, ठीक है, उनमें सेशन कोर्ट के समक्ष अपील की जाएगी। 414 कहता है। 415 बात करते हैं उन केसेस की जहां पर अपील फॉर कन्विक्शन दोष सिद्धि से जो अपील की जाती है। और सेक्शन 416 जो बात करता है वो बात करता है ऐसे मैटर्स की जिनमें एक्यूज ने खुद क्या क्या है, प्ली की है, ठीक है, एक्यूज्ड होने का, यानी कि उसने प्लीड गिल्टी किया है कि वो अभियुक्त है। तो कैसे मामलों अपील होगी? तो नहीं होगी, वो वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन के तौर पर चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेक्शन 413 की कर रहे थे कि जैसे इन्होंने लिखा है कि जब तक अन्यथा उल्लंघित न किया जाए तब तक अपील नहीं होगी। तो यहाँ पर जब 413 का आप प्रोविज़न पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल लिख रहा है कि अगर मामला ऐसा हो जिसमें अभियुक्त को क्या कर दिया है, एक्विटल कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, इनके अभियुक्त की दोष मुक्ति का आदेश है तो उससे अपील की जाएगी। अगर कम अपराध के लिए उसको दंडित किया गया है तो अपील की जा सकती है। और अगर एडवोकेट कंपनसेशन के अपराध प्रतिकर तो अपील की जा सकती है। इन तीनों ग्राउंडों के सामने बात करता है सेक्शन 413, ठीक है। सॉरी एवरीवन, ये क्वेश्चन थोड़ा बिलर है, फिर भी हम अगर रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। ये कह रहे 413 के तहत जो एक पीड़ित पर्सन है उसको कौन सा ऐड है। अभी हमने 413 के तीनों ग्राउंड्स आपको बताए हैं कि 413 में जो कौन व्यक्ति एग्रीव्ड होगा, विक्टिम होगा, जो अपील कर सकता है, दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है, अपीलीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद अपील कर सकता है, अपील करने का कोई राइट ही नहीं है उसको, अपील करने के लिए वो जिला मजिस्ट्रेट और पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होता है उससे संपर्क करेगा। तो 413 में हमें केवल ये राइट दिया, राइट ऑप्शन होगा इसका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी विक्टिम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील दायर नहीं कर सकता। इनमें आपको एक ऐसा ग्राउंड मिलेगा जिनमें अपील नहीं कर सकता। तो बिल्कुल अगर 413 के सारे ग्राउंड्स आपने सही से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को भी कर ले जाओगे। ये कह रहे हैं कि जहां न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त कर देती है। दूसरा पूछ है जहां कोर्ट अपराध के लिए, कम अपराध के लिए उसको कन्विक्ट कर रही है, एडवोकेट कंपनसेशन लगा रही है, या न्यायालय अपर्याप्त दंडादेश दे रहा है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछने की नहीं है शामिल निर्णय वाले पोर्शन में, तो डी वाला है। 413 अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ग्राउंड उसमें नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वो सेक्शंस बताएं जिनमें सेशन कोर्ट अपनी अपील की शक्ति का यूज़ कर सकता है। इनके कहाँ कहाँ सेशन कोर्ट में अपील करने के संबंध में प्रावधान है। तो सेक्शन 414 और 15 के अंतर्गत राइट ऑप्शन होगा ए वाला। कैसे? 414 में हमने आपको शुरुआत वाले क्वेश्चन में बताया था कि परिशांति कायम रखने और सदाचार वाले क्वेश्चंस में सिक्योरिटी के लिए जो अपील होगी सेशन कोर्ट में होगी। 415 बात करता है दोष सिद्धि से अपील। तो वहाँ पर देखिए जो भी सहायक सेशन न्यायाधीश वाले मैटर्स होते हैं, ठीक है, 10 साल वाले कारावास तक के मैटर्स होते हैं, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के मैटर हैं, सेक्शन 364 वाले मैटर्स हैं, मजिस्ट्रेट सेक्शन 401 के अकॉर्डिंग जो दंडादेश देते हैं, ये सारे मैटर्स जो हैं इनमें अपील सेशन कोर्ट के अंदर ही की जाएगी। तो राइट ऑप्शन है इसका ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने अगर अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया है, एक्विट घोषित कर दिया है, तो अपील कहाँ की जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं बी वाला। बट ये जो चीज़ आप पढ़ेंगे सेक्शन 419 में पढ़ने के लिए मिलेगी, जहाँ पर दोष मुक्ति से अपील की बात की गई है।
बट दोष मुक्ति से अपील कैसे की जाएगी, तो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पर भी जो जिला मजिस्ट्रेट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ही कहेगा कि वह मजिस्ट्रेट ने जो इस मामला कैसा है, कॉग्निजेबल होना चाहिए और नॉन बेलेबल होना चाहिए। मामले पर भी ध्यान रखिएगा। दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील तभी होगी जब मामला संज्ञेय है और अजमानतीय है और मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्त कर दिया अभियुक्त को, तो जिला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक से कहेगा कि वो सेशन कोर्ट में अपील दायर करे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी वाला। ठीक है, बाकी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कौन से सेक्शन के अंतर्गत सेशन कोर्ट दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन है उनको दोष सिद्धि के मैटर्स में अपील की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी, 415 वाला। 414 में आप जानते हो कि सदाचार और प्रतिभूति परिशांति कायम रखने वाले मैटर्स में था, और 416 में जहाँ पर एक्यूज जो है खुद ये है प्ली गिल्टी कर ले कि उसने अपराध किया है तो अपील नहीं होगी। 413 में बताया था कि अन्यथा उपबंधित मामलों में अपील नहीं होगी, और यहाँ पर सेशन कोर्ट में दोष सिद्धि के अगेंस्ट अपील सेक्शन 415 में राइट ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 415 के अंतर्गत एक अपील दायर की जाती है। 415 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, तो 415 के अंतर्गत यहाँ पर अपील किसको की जाएगी, तो शोषित व्यक्ति है, जो दोषित व्यक्ति होता है उसके अगेंस्ट ही तो की जाएगी ना, दोष सिद्धि के विरुद्ध की जाएगी। अब किसी व्यक्ति को कन्विक्ट घोषित कर दिया गया है तो उनकी तरफ से अपील की जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार को पब्लिक प्रोसिक्यूशन द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, दोषित व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थोड़े बिलर हो गए हैं, बट हम रीड आउट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर जो मैटर है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पर देखिए BNS की बात की गई है, भारतीय न्याय संहिता, यानी कि अगर जो मामला है वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध है। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 415 है उसके तहत अगर अपील दायर की गई है तो अपील का निस्तारण कितने समय में किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें, यह चीज़ें जो है हमारे CRPC के अंदर 2018 के संशोधन के बाद जोड़ी गई थी, बट अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की तो उसके सेक्शन 415 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत ये चीज़ें दी हुई हैं कि अगर IPC BNS के सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये कौन से अपराध हैं, जो महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले अपराध हैं। ठीक है, महिलाओं के अगेंस्ट, रेप के लिए पनिशमेंट हो गया। ठीक है, महिला को लगातार विकसित अवस्था में छोड़ देना, गैंग रेप हो गया, ये सारे मैटर्स जो है प्रवंचनापूर्ण महिला के साथ यानी कि विवाह का झांसा देकर उसके साथ रेप करना, तो ये सारे सेक्शंस यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के मामलों में जो अपील का निस्तारण कितने समय के अंदर जो है किया जाना है। तो पहला ऑप्शन हमसे कह रहे हैं अपील दायर करने की तिथि से 6 महीने के अंदर, यानी कि जब अपील फाइल की गई उसे 6 महीने की अवधि के अंदर अंदर मामला फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपील दायर करने की तिथि से 3 मंथ के अंदर अंदर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऐसी अपील दायर करने की डेट से 9 माह के अंदर, या जो भी मतलब उचित ड्यूरेशन है उसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन है इसका ए वाला, कि इस प्रकार के मैटर्स में जो अपील फाइल की गई है वो फाइल करने की तिथि से 6 महीने के अंदर डिस्पोज हो जानी चाहिए। 415 का सबसेक्शन 4 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपर सेशन कोर्ट होता है उसके द्वारा आयोजित जो विचारित मामले हैं उनमें दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील, दोषसिद्ध कोई भी व्यक्ति अपील कहाँ पर करेगा, यानी कि डिसीजन किसने दिया है, अपर सेशन न्यायालय के द्वारा या एडिशनल सेशन जज के द्वारा जो है डिसीजन दिया गया है, तो अपील कहाँ की जाएगी उसके अगेंस्ट, यह देखिए की जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। जी हाँ, जो सेशन कोर्ट है या अपर सेशन न्यायाधीश है इनके द्वारा किए गए मामलों की अपील भी हाई कोर्ट में की जाएगी। तो अगर हम सेक्शन 415 देखेंगे BNSS का, तो उसमें बात की गई है कि कोई भी पर्सन जो जब हाई कोर्ट जो है अपनी असाधारण आरंभिक दंडिक अधिकार, यानी कि जब अपनी प्रिलिमिनरी जो ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन है उसका यूज़ करके किसी ट्रायल के अंतर्गत एक्यूज्ड को दोषित करता है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। यहाँ पर आपको चीज़ें भी देखनी होगी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने जो है अभी मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुडिक्शन का यूज़ करते हुए कन्विक्ट करे तो हाई कोर्ट में की जाएगी,
सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। और अगर सेशन कोर्ट या अपर सेशन कोर्ट किसी मामले में कन्विक्ट करता है तो उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट के अंदर की जाएगी। उसके बाद मामला आता है अलग या फिर ऐसे मैटर्स जिनमें सज़ा 7 साल से अधिक की हो, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि हाई कोर्ट में अपील कब की जा सकती है, तो सीधी सी बात है सेशन कोर्ट ने डिसीजन दिया हो या फिर जो है अपर सेशन कोर्ट ने डिसीजन दिया हो या फिर वो मैटर जिनमें 7 साल से अधिक का कारावास है, ऐसे मामलों में जो अपील की जाएगी हाई कोर्ट के अंदर की जाएगी। मोस्टली यहाँ पर हम ये तो ध्यान रख लेते हैं कि सेशन कोर्ट और अपर सेशन कोर्ट पर 7 साल वाली ड्यूरेशन भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे दंडादेश जिनमें 7 साल से अधिक की सजा, यानी कि ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से अधिक का कारावास दिया गया है, उनकी अपील भी जो है कहाँ पर की जाएगी, हाई कोर्ट में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारण में दोषित किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसमें कारावास का दंडादेश 7 वर्ष से अधिक है तो अपील कहाँ पर की जाएगी, तो आप लोग जानते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं आपको देखो अच्छे से समझा चुकी हूँ, हाई कोर्ट में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का विवेचन करता है तो अपील ना होने की बात की गई है। तो ये ऊपर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, सेक्शन 416 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि जब दोषी खुद ये कहें कि हाँ भाई मैंने अपराध किया है तो ऐसे मामलों में क्या होगी, अपील नहीं की जाएगी। केवल देखो अगर वो हाई कोर्ट के समक्ष ऐसा मतलब प्ली कर रहा है तो अपील नहीं होगी, बट अगर ऐसा उसने कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष या फिर फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष या फिर सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या है तो वहाँ पर होगी तो नहीं, बट जो दंड का परिणाम है या उसकी लीगलिटी है उस पर जो है वहाँ पर अपील की जा सकती है। सेक्शन 417 अगर हम देखें तो वहाँ पर छोटे केसेस में पिटी केसेस में बात की गई अपील नहीं होगी। सेक्शन 418 में जो है बात करती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी दंडादेश के अगेंस्ट अपील कब कर सकती है। ठीक है, और सेक्शन 415 में आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जहाँ किसी अक्यूज्ड को सेशन कोर्ट द्वारा दोषित होने के आधार पर दोषी करार दिया हो तो वह हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। यानी कि किसने किया है, देखिए सेशन कोर्ट ने किया है, तो अब अपील हाई कोर्ट में नहीं कर सकता, वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। वह केवल दंडादेश के विस्तार तक ही अपील कर सकता है, वह दंडादेश के विस्तार वैधता के संबंध में अपील कर सकता है। सेक्शन 416 से है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर खुद जो अपराधी है उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उसने अपराध किया है। ठीक है, और फिर हाई कोर्ट ने उसको दोषी सिद्ध किया है, तो ऐसी सिचुएशन में देखो 416 में मैंने आपको भी बताया है केवल दंडादेश के विस्तार यानी कि परिमाण और वैधता के आधार पर अपील की जा सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। राइट ऑप्शन होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे पेटी केसेस में अपील नहीं होगी, अभी अभी बता कर आए 417 में। 419 में हमने बता दिया दोष मुक्ति के अगेंस्ट अपील। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें सेक्शन 421 आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 421 की भी हम बात कर लेते हैं। 421 में यहाँ पर कुछ स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं अपील को लेकर के, और 423 में जो है अब पिटिशन ऑफ अपील, यानी कि अपील कैसे डाली जाएगी, पिटिशन के रूप में डाली जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें जो हमसे पूछा गया छोटे पेटी केसेज, यानी कि पेटी केसेस कौन से होंगे, तो देखिए अगर हाई कोर्ट कोई ऐसा मैटर सुनता है जिसमें 3 महीने की सजा देता है और 1000 रुपये जुर्माना लगाता है तो उनमें अपील नहीं होगी, पेटी केसेस की कैटेगरी में आएगा। अगर बात करें सेशन कोर्ट की तो सेशन कोर्ट 3 महीने की सजा देगा, बट फाइन कितना लगा रहा है, 200 रुपये फाइन लगा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 100 रुपये तक अगर जुर्माना इम्पोज करता है। उसके बाद बात आती है जो शॉर्ट ट्रायल होते हैं उनमें सेक्शन 283 के अंतर्गत अगर 200 रुपये तक का फाइन लगाएगा तो ये पिटी केसेस होंगे और उनमें अपील नहीं की जा सकती। 417 में आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 417 के अकॉर्डिंग हम देखें तो अभी मैं बिल्कुल सारा क्लियर कर चुकी हूँ, पर अगर आपने वो चीज़ मेरी ध्यान से पढ़ोगी तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। 417 में जो पिटी केसेस में बिल की बात की गई है तो अपील नहीं की जाएगी। देखिए अगर हाई कोर्ट अधिकतम अवधि के लिए पनिशमेंट करता है 3 महीने की 3 महीने की, राइट ऑप्शन होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप कर ले जाओगे, 417 का ही बिल्कुल देखिए क्वेश्चन है और बात करेंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल जुर्माना कितना इम्पोज कर सकता है। तो मैंने अभी आपको तीसरा पॉइंट बताया था फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, तो कितनी पावर दी गई थी, 100 रुपये तक का फाइन अगर इम्पोज कर सकता है तो अपील नहीं होगी। ठीक है, राज्य अगर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लें
कौन सा वो सेक्शन है वो दंडादेश की अपर्याप्तता के लिए राज्य सरकार द्वारा अपील से संबंधित। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो दी हुई हैं, अभी आपको बताया था सेक्शन 418 में दिया हुआ है कि अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। बट स्टेट गवर्नमेंट देखिए कब कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट देखिए तभी कर सकती है जब सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई है, कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, BNSS की कौन सा सेक्शन है जो दंडादेश की अपर्याप्तता के विरुद्ध राज्य सरकार अपील करेगी। तो सेक्शन तो 418 है, बट यहाँ पर आप ये भी चीज़ समझ गए होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है दंडादेश के विरुद्ध अपील तभी करेगी जब दंडादेश अपर्याप्त हो। क्या है दंडादेश? अपर्याप्त है। ये ग्राउंड आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। एंड एडिक्वेंसी अपर्याप्तता के आधार पर ही किया जा सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दंडादेश में वृद्धि की अपील किस न्यायालय के समक्ष की जाएगी जब दंडादेश फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया हुआ। तो ये चीज़ें हमें अभी बता चुके हैं ऊपर सेक्शन 418 में जो दी हुई हैं कि दंडादेश की अपर्याप्तता के विरुद्ध अपील स्टेट गवर्नमेंट करेगी 418 में। अब यहाँ पर बात आती है अगर किसने दिया हो तो किसके समक्ष करोगे। देखो अगर जो अपर्याप्त दंडादेश है, इनएडिक्वेट पनिशमेंट है, वो फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के विरुद्ध दी गई है तो उसकी जो अपील की जाएगी सेशन कोर्ट के अंदर की जाएगी। अब सेक्शन 418 बेरेक्ट से रीड करेंगे तो उसका ए वाला पोर्शन है कि सेशन कोर्ट में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया हो, ठीक है। तो करेगा कौन? देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये चीज़ें यहाँ पर पावर दी गई हैं, वो ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन अपील लंबित रहने तक, ठीक है, कि जब तक अपील जो है किसी मामले में क्या है पेंडिंग है, क्या करेगा? दंडादेश के निलंबन और अपीलकर्ता को जमानत पर छोड़े जाने के संबंध में जो है प्रावधान करता है। तो सेक्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, सेक्शन 430 में ये पावर दी हुई है, ठीक है। कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका? डी वाला, कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक जो दंडादेश है वो निलंबित कर दिया जाएगा या फिर अपीलार्थी को जो है जमानत पर छोड़ दिया जाता है। भाई सिंपल सी बात है भाई, जब तक अपील आपकी पेंडिंग है तो ये केसेस के अकॉर्डिंग बात करता है कि किन केसेस में उसको छोड़ सकते हैं, किन केसेस में उसको नहीं छोड़ सकते। बट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430 जो हमने अभी पढ़ा उसके सबसेक्शन 3 में हमसे पूछ रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है वो किसी एक्यूज्ड को कन्विक्शन के बाद यानी कि दोषी सिद्ध कर दिया, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 403 के उपधारा 3 के तहत कब जमानत पर छोड़ सकता है। तो ये 3 आपको मिले हुए होंगे, ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 3 से हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो कितनी पनिशमेंट की बात की गई है यहाँ पर इन्होंने, ध्यान से पढ़िएगा चारों ऑप्शन को। पहला कह रहा है कि जहाँ अभियुक्त जमानत पर है, सजा कितनी है? 3 वर्ष से अधिक मतलब कम, 3 साल उससे कम हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती। जहाँ एक्यूज जमानत पर है, कारावास 5 साल से अधिक है, 5 साल से अधिक है मतलब। एक्यूज जमानत पर है, कारावास 4 वर्ष से अधिक है। एक्यूज जमानत पर है, कारावास 2 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए वाला, ये सेम ड्यूरेशन है जो CRPC के अंदर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है सेक्शन 435 में पूछा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 435 है उनमें से संबंधित प्रक्रिया प्रावधानित करते हैं। इनके 435 में किस चीज़ की बात की गई है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 435 तक ही देखिए हमारा ये दिया हुआ है। तो ये कह रहे 435 में क्या है? दंडादेशों का निलंबन है या फिर अपील जो है उसको संक्षिप्त खारिज कर देना है या फिर अपील का उपशमन है, अबेटमेंट ऑफ अपील, या फिर अपील पर निर्णय की अंतिमता है। तो देखिए सेक्शन 435 जो हमारा बेल वाले यानी कि अपील वाले प्रोविज़न का जो है लास्ट सेक्शन है वो बात करता है अपील के उपशमन की, ठीक है, कि अपील को कब खत्म किया जा सकता है। तो बिल्कुल रीड करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 435 जो अपील के उपशमन की बात करता है, ठीक है, 435 में ये बात की गई है। उसके बाद अपील के दंडादेश के निलंबन के संबंध में आप पढ़ चुके हैं, सेक्शन 430 के अंतर्गत बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं ये अपील का संक्षिप्ततः खारिज किया जाना। तो वहाँ पर जो है अपील को संक्षिप्ततः कहाँ पर खारिज कर रहे हैं? अपील को संक्षिप्ततः खारिज कर रहे हैं सेक्शन 425 के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इस वाले का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दंडिक अपील में किसी एक्यूज्ड की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो निकट रिश्तेदार हैं वो अपील को अगर जारी रखना चाहते हैं
तो कितने समय के अंदर जो है उनको आवेदन करना होगा। सबसे पहले हम अभी ऊपर वाले सेक्शन में आपको बताए थे अपील का उपशमन। तो ये अपील का उपशमन में ही बात करें कि भाई अगर एक्यूज की डेथ हो गई तो मामला मोस्टली खत्म है, बट अगर उसके जो रिलेटिव हैं, नियर बाय रिलेटिव हैं, वो उसको जारी रखना चाहते तो उन्हें कितने समय के अंदर जो है आवेदन करना होगा। यहाँ पर देखिए 4 महीने, 3 महीने, 60 दिन या फिर 30 दिन। अगर सेक्शन 435 में आप जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर को 30 डेज की ड्यूरेशन वहाँ पर मिलेगी, 30 दिन के अंदर उनको आवेदन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 435 के तहत अपील करने की अनुमति देने के उद्देश्य से जो निकट रिश्तेदार हैं, नियर रिलेटिव हैं, उनका मीनिंग क्या है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं भाई। पारिवारिक वंशज होंगे, भाई होगा, अंकल होगा, ठीक है, या फिर पत्नी होगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, देखिए क्वेश्चन उन्होंने अलग पूछा है, 435 के तहत अपील करने की अनुमति देने के उद्देश्य से निकट नातेदार शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए निकट नातेदार शब्द के अंतर्गत पारंपरिक वंशज भी आ रहे हैं, पत्नी भी आ रही है और भाई भी आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो अंकल जो है निकट नातेदार शब्द के अंतर्गत नहीं है। अगर आप सेक्शन 435 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि उसमें जो निकट नातेदार उसमें माता पिता आ रहे हैं, पति पत्नी यानी कि स्पाउस आ रहे हैं, और पारंपरिक वंशज आ रहे हैं, और उसमें जो है सिस्टर एंड ब्रदर आ रहे हैं, बट अंकल शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन है इसका, देखिए राइट ऑप्शन इन्होंने जो है ए दे रखा है वैसे तो, कि नातेदार शब्द का जो अर्थ है वो पारंपरिक वंशज है, बट अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भाई पत्नी भी वर्ड शामिल है, भाई भी इसके अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को बनाने में इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि भाई भी आ रहा है, भाई या बहन भी उसमें शामिल है, पति या पत्नी भी उसमें शामिल है, बट इन्होंने क्या किया, इसमें एक एक वर्ड शामिल है, इसलिए इन्होंने इसको राइट ऑप्शन जो है इसको बना दिया, बट फिर भी इस क्वेश्चन को बनाने में इन्होंने मिस्टेक की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा सेक्शन है जो दोष मुक्ति की स्थिति में अपील के संबंध में प्रावधान करता है। तो ये क्वेश्चन हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, ए वाला कई बार इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। तो अब आपको देखिए, अगर वीडियो आप अच्छे से देख रहे हैं बड़े ध्यान से तो आपको चीज़ें याद हो चुकी होंगी। सेक्शन 419 में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, राइट ऑप्शन है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मजिस्ट्रेट दोष मुक्ति का आदेश दे तो अपील कहाँ करोगे भाई। मजिस्ट्रेट के आदेश के अगेंस्ट जो अपील है वो कहाँ की जाएगी, 419 ये बात करता है, सेशन कोर्ट के अंदर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 419(1) के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने की बात कहेगा। तो अगर सेशन कोर्ट की बात आती है, ठीक है, अगर जो है बात आती है यहाँ पर दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध 419(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के संबंध में, तो वहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट करेगा। और अगर बात आती है हमारी सब क्लोज 2 के अंतर्गत सेशन कोर्ट के अकॉर्डिंग दोष मुक्ति के आदेश की, तो वहाँ पर राज्य सरकार आती है। राइट ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि BNSS का कौन सा वो सेक्शन है जो इस बात से संबंधित है कि सेशन कोर्ट में अपील की सुनवाई कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर आपके इसमें देखिए चार ऑप्शन है, 422, 423, 424 और 425। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पर ये बता दें कि अगर 423 में हमने आपको एक बात बताई, अगर आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा कि पिटीशन ऑफ अपील, इस क्वेश्चन में हमसे पूछें कि सेशन कोर्ट में जो अपील की जाएगी उसकी हियरिंग कैसे होगी, अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हियर्ड कैसे होगी। 423 में हमने आपको पीछे बताया था कि 423 में प्रोविजन क्या गया, पिटीशन ऑफ अपील का, अपील की अर्जी कैसे डाली जाएगी। 424 में बात की गई थी कि जब अपीलार्थी जेल में हो तो क्या प्रोसीजर होगा। 425 में अपील को खारिज किया जाना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 422 में बात की गई है कि सेशन कोर्ट अपील को कैसे सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा वो सेक्शन है जो अपील को खारिज करने के संबंध में बात करता है। तो देखिए, हम एक सेक्शन के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं करा रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल तुरंत माइंड में क्लिक कर लेंगे कि जो अपील है उसको समरी डिसमिस ऑफ अपील के संबंध में जो प्रावधान है वो सेक्शन 425 के अंतर्गत किया गया। राइट ऑप्शन है इसका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNSS का वो कौन सा प्रोविजन है नीचे वाली कोर्ट में प्रमाणित होने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित है। ठीक है, कि जो भाई हाई नीचे वाली कोर्ट में क्या होगी उसको अटेस्टेड किया जाएगा। तो इसके संबंध में प्रावधान किया गया सेक्शन 429 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में जो उल्लेख किया गया सेक्शन 427 के अंतर्गत किया गया है। 427 सेक्शन जब आप बेरेक्ट से पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि पावर्स ऑफ अपीलेंट कोर्ट की कौन कौन सी वहाँ पर पावर्स दी हुई हैं। तो ये आज की वीडियो BNSS से संबंधित MCQs की। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं किसी प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।